राहुल जी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग में नियुक्ति पारदर्शी नहीं है। अखिलेश जी भी कह रहे हैं पारदर्शिता होनी चाहिए। राहुल जी के तो परिवार में सत्ता रही दशकों दशक, पारदर्शिता छोड़ो, तब तो कानून भी नहीं बनाया। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा रे बाबा कोई कानून ही नहीं है कि आप कैसे आयोग चलाओगे। आयोग के सदस्य और मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत का कैसे तय होगा। बोले अभी तक कैसे होता था। बोले अभी तक तो ये था प्रधानमंत्री की मर्जी, गुड्डू पसंद आ जाए तो गुड्डू बना देते थे, पप्पू पसंद आ जाए तो पप्पू बना देते थे। तब उसने कहा ना ना ये सब नहीं चलेगा, हम एक व्यवस्था दे रहे हैं एडहॉक, और संसद से ये अनुरोध कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं कि वो कानून बनाए। उसके बाद तो कानून बना है 2023 के मध्य में आकर। वो लोग कह रहे हैं कि पारदर्शिता नहीं है, जहां प्रधानमंत्री के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति जानता ही नहीं था कि कौन आयुक्त बनेगा। मेहमानों साहब का परिचय करा दे। देवेंद्र प्रमुख हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, देवेंद्र प्रमुख का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का स्वागत है। नावेद शिकोह हैं, वरिष्ठ पत्रकार, नावेद शिकोह जी का स्वागत है। संजय राणा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, संजय जी का स्वागत है। संजय जी आज हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से हैं। संजय जी, अब लड़ाई एसआईआर से, क्योंकि एसआईआर में तो वैसे भी जो कुछ था वो गीला बम भी था, वो भी खत्म हो गया। अब आज 26 तारीख और बढ़ा, 26 दिसंबर तक की तारीख और कर दी। अब कहाँ एसआईआर पर लड़ाई झगड़ा, कुछ बचना नहीं। तो अब बात आ गई है कि भाई चुनाव आयोग के सदस्य और उनके मुखिया की नियुक्ति को पारदर्शी किया जाए। इसमें दो बातें, एक और हम कह रहे हैं कि पारदर्शी किया जाए, और दूसरी तरफ वही लोग मांग कर रहे हैं कि चुनाव आयोग के सदस्य और मुख्य चुनाव आयुक्त को मुर्गा बनाने का अधिकार सरकार के पास रहना चाहिए। विपक्ष इस बात से नाराज है नरेंद्र मोदी से। मुझे तो लगा था खुश होगा इस बात से मोदी से कि उन्होंने चुनाव आयोग के सदस्यों को, उसके मुखिया को सरकारी दंड से सुरक्षा कवच क्यों दे दिया। जी अमिताभ जी, गुड इवनिंग मैं फैलो पे। देखिए ऐसा है कि पहले दरबार में राजा साहब बैठते थे, दरबारी आते थे, दरबारी बैठे, जो दरबारी अच्छा लग गया, जो सेवक अच्छा लग गया, जो झोला वोला ज़्यादा उठाता था उसको बना दिया जाता था। तो अब नियम आ गया, आपने से बता 2023 में बातें आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, एक नया नियम बना, सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन हुआ, और उसमें जो नया नियम है उसमें प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर रहेगा, विपक्ष का नेता रहेगा। अब इसमें भी समस्या होने लगी। हम तो 33% है, पहले तो भैया तुम 0 पर बैठे तब 33 मिलना कम है क्या? 33 पासिंग मार्क होता है। अब देखिए पारदर्शिता की बात हो रही है, वो व्यक्ति, वो परिवार और वो परिवार के लोग पारदर्शिता की बात कर रहे हैं जिनकी माताजी खुद सिटीजन नहीं थी लेकिन फिर वो वोटर लिस्ट में उनका नाम था, वो पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। जिनके जेब में कानून जेब में होता था, जब मर्जी करते थे कानून को निकालते थे, फाड़ते थे, फेंकते थे, बोलते नया कानून बनेगा हमारे हिसाब से। वो व्यक्ति कानून की बात कर रहा, पारदर्शिता की बात कर रहा है। देखिए सिंपल सी बात है, प्रधानमंत्री आज मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री कल कोई भी हो सकता है, किसी भी देश पार्टी की सरकार बन सकती है इस देश में, और जो प्रजातांत्रिक तरीका उस तरीके से किया जाएगा। लेकिन इनको बार बार बोलना कि सीजीआई क्यों नहीं है, अरे भाई पहले तो आप अपने जेब में पर्ची से बनाते थे, अब कम से कम लोग बैठेंगे, चिंतन करेंगे। 2011 का हादसा बता रहा हूं जी, लाल कृष्ण अडवाणी जी ने बताया था, जब डिस्कशन हो रहा था कि भैया फलाने को बनाना है आपको मुख्य चुनाव आयोग, तो कांग्रेस ने तुम कौन भाई, हमने पर्ची निकाले पर्ची, बोले फलाना बनेगा, बन गया फलाना। और जितने फलाना बने थे, आपने अमिताभ जी आपसे ज़्यादा कोई जानता नहीं है, कोई राज्यसभा चला गया, कोई मंत्रिमंडल पा गया, और कोई इनके अनुसार चुनाव कराने लगा। पूरा का पूरा जो चुनाव प्रणाली थी उसको ही ध्वस्त कर दिया गया। मान लीजिए भाई एक हादसा, राजीव गांधी जी की मृत्यु जो एक हादसा ही थी और दुखद हादसा था। अगर मृत्यु हो गई 1991 में तो चुनाव एक सीट पर स्थगित होना चाहिए। पूरा देश का चुनाव स्थगित 1-1.5 महीने के लिए कलश यात्रा चल रही थी। तो ये समस्या क्या है, ये अपने अंदर एक तरह से राज परिवार का जो ओहदा होता है ना, वो राहुल गांधी साहब हो चाहे अखिलेश हो, जिंदगी में इन्होंने जीवन में कुछ काम नहीं किया है। पिताजी ने बुलाया तुम्हें फलन में इधर आओ, तुम विधायक बन जाओ, कल से आसन तुम्हारा, इस पे बैठ जाओगे। लेकिन जो आसन पे पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वो व्यक्ति समझता है कि आसन का महत्व क्या है। ठीक बात। नावेश को जो इस ओर संजय राणा इशारा कर रहे हैं उस पर एक टिप्पणी कर दूं, फिर आपके पास प्रश्न लेके आता हूं नया। 3 पूर्व सेवानिवृत्त मुख्य चुनाव आयुक्तों को कांग्रेस ने पद्म विभूषण दिया, 2 को राज्यसभा भेजा,
2 को लोकसभा लड़वाया, 1 को मंत्री बनाया। क्या वो लोग कह रहे हैं कि भाई पारदर्शिता होनी चाहिए है? मतलब जो अच्छी कमीज, जिसकी कमीज अच्छी लग गई, बोले तुम्हें हमारी कसम जाओ चुनाव आयुक्त हो जाओ। बोले ना बोले ना हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम बैठे नावेशी को। और एक तरफ ये मांग हो रही है, दूसरी तरफ इस बात पर नाराजगी है कांग्रेस की, अखिलेश जी की, कि चुनाव आयोग के सदस्यों को, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को मुर्गा बनाने की ताकत खादी पहनने वालों को क्यों नहीं दी गई, नेताओं को क्यों नहीं दी गई। इस बात से नाराज है वो। उन्होंने लोकसभा में कहा कि मोदी ने नरक कर दिया। हम ऐसा चुनाव आयोग चाहते थे जिसके हम जब चाहे तब कंटाप मार सकें, जब चाहे तब मुर्गा बना सकें। एम्पायर को खिलाड़ी मारेगा, मुर्गा बनाएगा, दंड देगा, हाथ ऊपर करा खड़ा कर देगा, तो एम्पायर क्या आएगा? एम्पायर नावेशी को। राहुल गांधी जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक भाग्य उदय है। वो लगातार जिस तरह की एक सीरीज चला रहे हैं, जैसे एकता कपूर के धारावाहिक आते थे, अलग अलग सब्जेक्ट पे अलग अलग कहानियां, कंटेंट होती थी। एक ईवीएम का लंबा सिलसिला चला वर्षों तक। ये भारतीय जनता पार्टी इसलिए आ रही है सरकार में क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ है। आयोग ने सबको बुला लिया, कहा कि भैया बता दो कहां पे गड़बड़ है। उसके बाद में वोटर लिस्ट की बात आई। फिर सवाल यह हुआ कि जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उसको लाके खड़ा कर दो। फिर हुआ कि वोट चोरी हो रही है, कहा कि बता दो भैया कहां वोट चोरी हो रही है। उसके बाद एसआईआर का मामला आ गया। अच्छा, एक एक मुद्दा उठा के इससे संबंधित उसको भूलते रहते हैं, उसे किनारे करते रहते हैं। एक कपड़ा धोबी को दे दिया, गंदा हो गया, दोबारा दे दिया, तिबारा दे दिया, फिर दूसरे को भूल जाते। अब लेटेस्ट आया कि नियुक्ति, एक पूरा सीरीज चली है लगातार। ईवीएम खराब, एसआईआर खराब, वोटर लिस्ट खराब, प्रशासनिक दुरुपयोग, और अब एक नया शगुफा कल से शुरू हो गया कि नियुक्ति ही गड़बड़। सवाल इस बात का नहीं है कि विपक्ष इस तरह के मुद्दे उठा रहा है। मैं कहता हूं कि मुद्दे अगर कमजोर भी आपके हैं तब भी उठना चाहिए। मंथन होता है लोकतंत्र में, जितनी पारदर्शिता हो, जितनी चर्चा और मंथन हो, उतना सुधार होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सौभाग्य जो मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी का यह हो गया है कि विपक्ष केवल इस मुद्दे पर जब अड़ा हुआ है तो जनहित के मुद्दे गौण हुए जा रहे हैं। जनहित के मुद्दों से सत्ता डरती है हमेशा, लेकिन विपक्ष उन मुद्दों को उठा रही है जिसमें कोई दम साबित नहीं कर पा रही है लगातार वर्षों तक। उससे क्या हो रहा है कि वो स्पेस गिरे जा रही है। जनता की अगर कोई परेशानी है, सरकार से दिक्कतें हैं, उन चीजों को नहीं उठा रहे हैं विपक्षी। और विपक्षी एक ही मुद्दे पर जबकि फेल हो रहे हैं। बिहार में कितना प्रचार हुआ आप बताओ, वोट अधिकार यात्रा से लेकर, और अरे करोड़ों रुपया फूंक दिया भैया इसी कैंपेन में, करोड़ों रुपया फूंक दिया बिहार में इसी कैंपेन में। हाँ, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ? उसका अंजाम ये हुआ कि बुरी तरह से हार गए। अभी भी सबक नहीं है। आज की तारीख संसद से लेकर सड़क, सड़क से लेकर एएनआई से लेकर टीवी9, हर तरफ विपक्षी दलों की एक ही बाइट आती है कि कभी वो ईवीएम की बात 2-3 साल तक चलाई, फिर एसआईआर की बात चलाई, फिर वोटर लिस्ट की बात बताई, फिर मतलब लगातार एक ही मुद्दे में अगर सिमट गए हैं। बिल्कुल ठीक बात कही। सिर्फ सेब रोज खाते रहेंगे, सेब चलिए ठीक है, बहुत पौष्टिक है, तब भी हम बीमार पड़ जाएंगे। हमारे शरीर में गेहूं नहीं जाएगा, नमक नहीं जाएगा, चीनी नहीं नावेद भाई बिल्कुल ठीक बात कही। मैं एक बिल्कुल लोक, ठीक है नावेद भाई, नावेद शिको ने बिल्कुल लोक जीवन की बात कही जो एक ग्राउंड पर खड़े पत्रकार को समझनी भी चाहिए और कहनी भी चाहिए। अशोक जी के पास आऊं उससे पहले उसी बात में एक बात कहूंगा। नसीम जैदी उत्तर प्रदेश में कई जिलों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे पुराने समय में, और फिर वो चुनाव आयोग में भारत के चुनाव आयुक्त भी रहे। जिलों में कलेक्टर रहते हुए लोग उनको जानते, चुनाव आयोग में रहे कि नहीं रहे कोई नहीं जानता। क्या उठा रहे हो मुद्दा भैया? और मैं विपक्ष की इस बात से पर हंसूं कि गंभीर हो जाऊं, मुझे लगता है हंसना ठीक है, वो ज्यादा मौजू है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब